कलाम मजमून है दुआ एक जंगी हथियार, प्रेयर अ वेपन ऑफ वॉर। और हम पढ़ेंगे इफिसियों 6 बाब उसकी 18वीं आयत। यहां लिखा है, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। आमीन। ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, इस आयत के शुरू में जो लफ्ज है वो जरा बोलिए क्या है? पहला लफ्ज और, एक लफ्ज बोले। शुरू में कौन सा लफ्ज आया है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि गुफ्तगू चल रही है, उसके साथ कुछ ऐड किया है और कहा और ये भी। आपको समझ आ गई? और कब लगता है? जब गुफ्तगू चल रही हो और उसमें कुछ इजाफा करना हो तो कहते हैं और। तो इसका मतलब है कि इफिसियों 6 बाब की 18 आयत से पहले भी कुछ बातें हैं जिनके बाद कहा गया और। तो वो क्या है? इफिसियों 6 बाब की 10वीं आयत से 17 आयत तक एक जंग का जिक्र है और जंग के हथियारों का जिक्र है, और फिर कहा गया कि हथियारों के बाद और दुआ भी करते रहो। इसका मतलब है कि जितने जंगी हथियार हैं पहले उनका जिक्र हुआ है और उसके बाद क्या कहा गया है? और दुआ भी करते रहो। इसका मतलब है कोई जंग जीती नहीं जा सकती जब तक दुआ उसके साथ ना हो। हम बहुत गाते हैं, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा वो जंग कभी नहीं हार दे। ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने अहदनामे में बहुत जंगें हुई हैं और उन जंगों में खुदा अपने लोगों के लिए लड़ता था, खुदा लड़ता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि फौजें जो है हाथ पे हाथ रख के बैठी हैं। फौजें भी अपना काम करती थी, लेकिन फतह खुदा की तरफ से होती थी। तो यहां भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, इफिसियों 6 बाब की 10वीं आयत से 17 वर्ष तक हथियारों का जिक्र है और 18वीं आयत, इस आयत में लिखा है और, यदि एक और हथियार। और वो कौन सा हथियार है? बोलिए। हाँ, सामने देखिए, वो कौन सा हथियार है? दुआ। क्या लिखा है? और हर वक्त और हर तरह से दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। तो हमारी जंग के जो हथियार 10वीं आयत से 17वीं आयत तक बयान किए गए हैं वो है सच्चाई से अपनी कमर कसना। जैसे आप एक समझे, एक सिपाही है, फौजी सिपाही, और कभी आपने फौजी देखा हो, उसकी एक बेल्ट होती है, उसका एक यूनिफॉर्म होता है, उसके खास किस्म के शूज होते हैं, जंग से वो लैस होता है। अगर और यहाँ उसने ऐसी बेल्ट पहनी होती है जिस पे गन असर नहीं करती। तो यहाँ लिखा है सच्चाई से अपनी कमर कस के। तो हमारी बेल्ट क्या है? सच्चाई। और उसके बाद रास्तबाजी का बख्तर, यानी हथियार को रोकने के लिए रास्तबाजी, और खुशखबरी के जूते, ऐसे जूते पहनने हैं जो हम खुशखबरी सुनाने के लिए हो, हमारे मुंह से खुशखबरी निकले, लोगों को निजात की तालीम दे, लोगों को ये बताएं कि यीशु मर गया था, जी उठा है और वही जिंदगी देता है। और फिर निजात का खौद, यानी हेलमेट ऑफ सल्वेशन। आपने फौजियों के सर पे देखा है, हेलमेट होता है ताकि उनके ब्रेन को, उनके ज़हन को गोली लगने से बचाए। और हमारा जो खौद है वो हमारी निजात है, हमारा हेलमेट हमारी निजात है। और फिर क्या? रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है। ये सारे हथियार हैं। और बाद में यही आयत जहां लिखा है कि और दुआ। इसका मतलब है ये सारे हथियार अच्छे हैं, अगर उनके साथ दुआ नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। इन सब हथियारों के साथ दुआ की अशद जरूरत है। गोया दुआ एक जंगी हथियार है। ये हमारा रूहानी सांस है। अगर सांस बंद हो जाए तो मर जाता है इंसान। कितने सेकंड तक आप अपना नाक मुंह बंद करके सांस को रोक सकते हैं? बहुत
बहुत मुश्किल से सेकंड्स होंगे, और अगर कोई आपको आपका मुंह पे कोई हाथ रख ले नाक और मुंह पे, तो सेकंड्स में जान निकल जाती है। तो हमारा जो जिंदा रहने का रूहानी तौर से हमारा जरिया है वो सांस है। मैं रूहानी सांस की बात कर रहा हूं, जिस्मानी की नहीं, और वो दुआ। बोले हालेलुया। दुआ करेंगे तो ये हमारा रूहानी सांस है, ये ऑक्सीजन है। अब ये जो आयत सामने है, यहां शुरू में लिखा है, और आगे क्या लिखा है, जरा जागे प्लीज। हर वक्त क्या लिखा है, हर वक्त। मैंने इंग्लिश के 2-3 तर्जुमे में देखा कि हर वक्त का तर्जुमा ऑलवेज किया गया है, हमेशा। तो क्योंकि हर वक्त को हम दुआ कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। 24 घंटे 24/7 नहीं दुआ होती हमसे। वो तो दुआ हम शुरू करते हैं और 4 मिनटों के बाद दुआ खत्म हो जाती है, लफ्ज़ ही खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब हर वक्त का मतलब ऑलवेज है, हमेशा है, बिला लागा है। लेकिन मैं आपको गुर बताऊंगा हम कैसे हर वक्त दुआ कर सकते हैं। कैसे? काम शुरू करने से पहले, जब आप ऑफिस जाते हैं या किसी ड्यूटी पे गए, पहले दुआ करें, ऐ खुदावन मैं वफादारी से काम करूं, ईमानदारी से काम करूं, ईमानदारी से काम करूं, मेरी मदद कर। काम के दौरान दुआ करें, ऐ खुदा मेरा काम जो है इसमें कुछ भी गलत ना हो जाए, सब कुछ तेरे जलाल के लिए हो। काम के एंड में दुआ करें, खुदा तेरा शुक्र हो तूने हमारी मदद की, हालेलुया। और फिर आप दुआ कैसे करनी है? आप अकेले बैठ के दुआ कर सकते हैं, आप खानदान के साथ मिलकर दुआ कर सकते हैं, कलीसिया में चंद लोग मिलकर दुआ कर सकते हैं, कलीसिया के लोगों को, चंद लोगों को आप अपने साथ मिला के ग्रुप बना सकते हैं कि चले हम फलां दिन फलां इतने बजे दुआ किया करें। मुझे याद है कि फिल्मून और आप जो नौजवान है, एक दिन आपने मुकर्रर किया हुआ था और आप दुआ करते थे। इस तरह से आप चंद लोगों को अपने साथ मिला के कहीं जगह बैठ के दुआ कर सकते हैं, चंद ईमानदार मिलके, घर में, कलीसिया में, और जहां मौका मिले। लेकिन यहाँ एक और लफ्ज़ है सामने देखिए स्क्रीन पे, हर वक्त के आगे क्या है? हर तरह से। हर तरह से इसका क्या मतलब है? हर तरह से मतलब है बैठ के, घुटने टेक के, जी हाँ, और हाथ जोड़ के, हाथ बांध के, और क्या हो सकता है? घुटने टेक, सिजदा जिसको कहते हैं, पांव घुटनों के बाद होके, तो सालों होके, चल फिर के। और एक और तरीका है जो मैं और मैडम इस्तेमाल करते हैं, वो है वॉक करते हैं। हम ये वॉक कर रहे हैं, खुदा हम तेरा शुक्र हो, खुदा हम तेरी सताइश हो, खुदा हम तेरे नाम को जलाल मिले, ऐ खुदा हम फलां को बरकत दे, फलां को शिफा दे। हमारा घंटा गुजर जाता है और दुआ खत्म नहीं होती। तो ये वॉक एंड प्रे। तो आप चल फिर के आप वॉक शुरू कर दें, बहुत अच्छी है। बहुत देर से मैडम मेरे पीछे पड़ी हुई थी, आप वॉक नहीं करते, मैंने छोड़ी हुई थी, अब मैंने शुरू कर दिया। तो मैं कैसे एक घंटा पता ही नहीं चलता क्योंकि साथ साथ दुआ करता हूँ। वॉक अच्छी है, मैं जिस्मानी बात कर रहा हूँ, दुनियावी। वॉक किया करें, या आपको वार्म रखेगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन इसके साथ दुआ करते चले जाए। तो दुआ का मौसम होने का एक और तरीका भी है, और वो है रोजा रख के। रोजा रख के दुआ, क्योंकि रोजा दुआ का माहौल आपको देता है। रोजे की वजह से आपको पता होता है कि मैंने रोजा रखा हुआ है, लिहाजा दुआ में आप ज्यादा वक्त सर्व कर सकते हैं। हर तरह से मतलब है रोजे में जाना पड़े, रोजा रख के दुआ करें, करनी दुआ है, और जैसे भी करें हर तरह से, पंजाबी में करें, उर्दू में करें, अपनी मादरी जुबान में करें, कौमी जुबान में करें, और इंग्लिश में करें, जैसे करनी है दुआ करें। और सबसे बढ़कर जो पौलुस कहता है, गैर जुबानों में दुआ करें, क्योंकि जब हम गैर जुबानों में दुआ करते हैं हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या मांग रहे हैं, सिर्फ खुदा जानता है। और हम गैर जुबान में पता नहीं क्या क्या खुदा से दरखास्त कर देते हैं, क्योंकि गैर जुबान में हम दुआ करते हैं, और जब दुआ करते हैं तो खुदा को तर्जुमे की जरूरत नहीं होती। वैसे अगर आप किसी से किसी जुबान में बात करें तो तर्जुमे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको समझ नहीं आती। मैंने थाईलैंड में कलाम सुनाया इंग्लिश में, उनको इंग्लिश नहीं आती थी, वहां मेरा तर्जुमा किया गया। लेकिन जब हम गैर जुबान में खुदा से दुआ करते हैं तो खुदा समझता है, क्योंकि सारी जुबानें उसी ने बनाई हैं। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हर वक्त और हर तरह से। और उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देना चाहता हूं। ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने अहदनामे में
बहुत जंगें होती थी। यशुआ एक जंगजू शख्स था, सूरमा था। उसके बाद बहुत और सूरमा है। किजात की किताब में हमें सूरमाओं के जिक्र मिलते हैं। उसमें जदून का नाम है, समसून का जिक्र है, बर्क का जिक्र है, और भी है कि जो जिनको खुदा जंग के लिए इस्तेमाल करता था। फिर दाऊद के अपने सिपहसालार थे और इस तरीके से खुदा ने मुकर्रर किए हुए थे जंगी मर्द, और खुदा जंग करने में मदद करता था। और उस जमाने में जो जंग होती थी वो उनके खिलाफ होती थी जो इस्राएल के खिलाफ होते थे, जो खुदा की कौम के खिलाफ खड़े होते थे। खुदा उनके खिलाफ लड़ता था, खुदा जंग करता था, खुदा अपने लोगों को खड़ा करता था, और पीछे खुदा की कुदरत होती थी और वो जंग करते थे और फतह पाते थे। लेकिन कभी कभी फतह नहीं भी पाते थे। वजह क्या है? गुनाह की वजह से। गुनाह अंदर होता था। आपको याद होगा, मैंने कुछ देर शायद 2-3 हफ्ते पहले एक पैगाम में कहा था कि ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना अहदनामा पैदाइश से मलाकी तक जरूर पढ़े। इसलिए पढ़े, वो पढ़ेंगे तो नए अहदनामे की समझ आएगी, और वो एक अक्स है जो हमें नए अहद की तरफ लेके आता है। तो वो जंगें जो है वो हमें रूहानी जंग की तरफ लेके आती है। इस जंग में हमें दुनियावी हथियार इस्तेमाल नहीं करने। उसमें तलवारें भी होती थी, उसमें और भी हथियार होते थे, उसमें घोड़ों में सवार होकर सचमुच की जंग होती थी। लेकिन अब जो जंग है नए अहद में, उनमें हमें तलवार की जरूरत नहीं है। हमारे जो औजार है, हमारे हथियार है, वो रूहानी है। और हमारी जंग किसी शख्स से नहीं है, हमारी जंग किसी रिश्तेदार से नहीं है, किसी पादरी से नहीं है, किसी मौलवी से नहीं है, किसी मजहब से नहीं है। हमारी जंग इब्लीस से है, हमारी जंग डायरेक्ट इब्लीस से है, और इब्लीस खुदा का दुश्मन है। जब हमारी जंग इब्लीस से है, तो जब हम जंग लड़ते हैं तो फिर ये जंग लड़ने में खुदा हमारी मदद करता है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। तो मैं ओल्ड टेस्टामेंट में एक जंग का जिक्र करूंगा आपके सामने। बनी इस्राएल जब मुल्क मिस्र से निकले, बहरे कुलसम को उन्होंने अबूर किया, और उसके बाद वो रफीदीम एक जगह है, वहां पहुंचे। कहां पहुंचे? रफीदीम। बोलिए जरा, कहां पहुंचे? रफीदीम जब पहुंचे तो अमालेकियों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। पीछे खुदा उनको फतह देता आया है, मिस्र से निकाला और फिर बहरे कुलसम को अबूर किया, और आगे उनको अमालेकियों ने घेर लिया। जब अमालेकियों ने घेर लिया तो मूसा ने कहा यशुआ से, यशुआ शुरू से ही बड़ा दलेर और बहादुर और मूसा का असिस्टेंट था। मूसा ने यशुआ से कहा, यशुआ देख, ये अमालेकी जो हमारे चारों तरफ है, तू चंद लोग अपने साथ ले, चंद जवान, और जा इनका मुकाबला कर। चंद जवान का है, लिखा नहीं कितने होंगे, शायद 10 से भी मुकाबला कर लिया हो, क्योंकि जंग तो खुदावंद की है, जंग तो यहोवा की है। उस जमाने में ऐसे ही होता था, और खुदा अपने नाम की गैरत की वजह से और अपनी कौम बनी इस्राएल को बचाने के लिए खुद जंग लड़ता था अपने लोगों के साथ। तो मूसा ने क्या कहा, यशुआ चांद लोगों को ले और जाके इनसे लड़। और खुद क्या किया मूसा ने? मूसा हारून को अपने भाई को लेकर और एक और शख्स जिसका नाम हुर था, उसको लेकर तीनों पहाड़ के ऊपर चले गए। यशुआ कहां चला गया? जंग लड़ने के लिए, जवानों को लेकर। किन से लड़ने के लिए? अमालेकियों को। और खुद मूसा और यशुआ और हुर जो है, तीनों शख्स पहाड़ पे चले गए, और यशुआ हाथ खड़े करके दुआ करने लगा, ऐ खुदा देख, तूने मिस्र से हमें निकाला, ऐ खुदा तेरा शुक्र हो, मैंने लाठी तेरे हुक्म से मारी, बहरे कुलसम 2 टुकड़े हो गया, और तूने हमें मस्सा में पानी दिया, तूने हमें मीठा पानी पिलाया, और अब देख दुश्मनों ने घेर लिया है, ऐ खुदा फतह दे। मूसा अपने हाथ यूं खड़े करके दुआ कर रहा था, लेकिन कब तक हाथ यूं खड़े कर सकते हैं आप? बहुत कम देर तक, 10 मिनट तक खड़े कर सकेंगे, थक जाएंगे। फिर क्या, मूसा के हाथ थक गए, और जैसे ही मूसा का हाथ थक के नीचे होते थे, अमालेकी फतह पाना शुरू हो जाते थे। जैसे मूसा के हाथ ऊपर आते थे, इस्राएली फतह पाना शुरू करते थे। फिर क्या हुआ? यशुआ ने और हुर ने, दोनों ने एक तरफ से दूसरे तरफ से मूसा के हाथों को सहारा दिया। यूं मूसा के हाथ गुरूबे आफताब तक खड़े रहे, और मूसा दुआ करता रहा,
موسیٰ دعا کرتا رہا اور بنی اسرائیل فتح پاتے گئے، بنی اسرائیل فتح پاتے گئے، خدا یشوع کا استعمال کرتا رہا۔ اب جنگوں کے پیچھے، ہتھیاروں کے پیچھے، یشوع کے پیچھے، فوج کے پیچھے جو پاور ہے وہ کون سی پاور ہے؟ دعا۔ جو موسیٰ دعا کر رہا تھا، اور آپ نے تو دیکھ لیا، یوں ہاتھ نیچے آتے تھے عمالیقی فتح پا رہے تھے، جو ہی ہاتھ اوپر جاتے تھے اسرائیلی شفا پاتے تھے۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے بھائی، آپ کے دوست، آپ کے کلیسیا کے لوگ، اور پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں بہت سے آپ کے بھائی جنگ میں ہیں، وہ جنگ کر رہے ہیں، وہ عبادت بشارت دے رہے ہیں، وہ خدمت کر رہے ہیں، وہ روحوں کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کا کام ہے ان کے لیے ہاتھ کھڑے کر کے دعا کریں، ان کے لیے ہاتھ کھڑے۔ جنگ ہماری ختم نہیں ہوتی جب تک یسوع نہیں آئے گا، ہماری جنگ جاری رہے گی، اور اس جنگ میں صرف راز ایک ہے، ہم گھٹنوں کے بال ہو کے دعا کر کے اس جنگ کو جیت سکتے ہیں۔ بولیے ہاللیلویا، بولیے ہاللیلویا۔ اور یہ جو میں نے واقعہ آپ کو سنایا ہے، یہ میں پڑھوں گا نہیں، لیکن سامنے اسکرین پہ دیکھ لیں، خروج کی کتاب، اس کا چیپٹر ہے 17، 8ویں آیت سے 11ویں آیت سے 13 آیت تک۔ اور یہاں آپ پورا واقعہ جا کے پڑھ لیں، اور لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں کہ کس طرح سے خدا نے ان کو فتح دی۔ اور میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ یہ عکس ہے نئے عہد کے لیے۔ اب ہماری جان کسی قوم سے نہیں ہے، عمالیقیوں سے نہیں ہے، فلسطینیوں سے نہیں ہے، ہماری جان ڈائریکٹ ابلیس سے، جو ان کے پیچھے ہے۔ ہماری جان اس سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ تو شیطان قوموں کو استعمال کرتا تھا اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے، اب شیطان ڈائریکٹ ہم پہ حملہ کرتا ہے، اس کی بدروہیں ہم پہ حملہ کرتی ہیں، اس کی تاریکی کی قوتیں ہم ایمانداروں پہ حملہ کرتی ہیں۔ یاد رکھیں، یہ جنگ ایمانداروں کی جنگ ہے، یہ جنگ ایمانداروں کی جنگ ہے، اس لیے کیونکہ شیطان کسی غیر ایمان کے ساتھ تو لڑتا ہی نہیں ہے۔ جس نے توبہ نہیں کی، جس نے نجات نہیں پائی، جس کے گناہ نہیں بخشے گئے، جس کے دل کے داغ نہیں دھلے، جو یسوع مسیح کے لہو سے پاک نہیں ہوا، اس کے لیے شیطان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، شیطان اس پہ حملہ نہیں کرتا۔ شیطان حملہ کرتا ہے جس نے توبہ کی ہے، جس نے نجات پائی ہے، وہ اس کو ورگلاتا ہے، آزمائش میں لاتا ہے۔ اور اس جنگ میں ہم کیسے فتح پا سکتے ہیں؟ دعا ایک جنگی ہتھیار ہے، اور بھی ہتھیار ہیں جن کا ذکر جو میں نے صرف نام بولے ہیں، کسی وقت اس پہ پیغام دوں گا الگ الگ، آج میں صرف دعا کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو آج ہماری جنگ کس سے ہے؟ ابلیس سے، بدروحوں سے، بیماریوں سے، لعنتوں سے، ابلیسی قوتوں سے۔ خدا کا کام جو ہوتا ہے اس میں رکاوٹیں ڈالنے والوں سے ہماری جنگ ہے۔ آج تو بہت کم رکاوٹیں ہیں، لیکن جب ابھی پینٹیکوسٹلزم یا کیرسمیٹک کام پاکستان میں شروع ہوا ہے، بہت مشکل تھا کام کرنا۔ ہم جہاں کوئٹہ میں رہتے تھے، بستی میں، ایک بستی میں رہتے تھے، وہاں پنجاب سے خدا کے خادم آتے تھے اور کلام سناتے تھے، ہمارے گھر ٹھہرتے تھے۔ تو وہاں ایک جو سیاسی لیڈر تھا، اس نے میرے والد کو اور مجھے بلایا، اس نے کہا یہ جگہ جو ہے یہ پروٹسٹنٹ کی ہے، یہ جتنی آبادی یہاں پہ پروٹسٹنٹ رہتے ہیں، یہاں کوئی خادم نہیں آئے گا اور آپ ان کو روکے یہاں پہ منادی نہ کریں۔ ہم نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ہم یہاں رہتے ہیں، ہمارا گھر ہے، ہم ایسا کریں گے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اتنی مخالفت ہوتی تھی اس زمانے میں، اس قدر مخالفت ہوتی تھی۔ پھر کسی شخص نے پولیس میں جا کے رپورٹ کر دی ہمارے خلاف۔ ہماری چھت کے اوپر ایک لاؤڈ سپیکر ہوتا تھا کوئٹہ میں، اور اس لاؤڈ سپیکر سے ہر صبح ہم عبادت کرتے تھے، کلام سناتے تھے۔ ہمارے اپنے ہی کسی نے، غیر مسیح نہیں، نامی مسیح نے خود سے جا کے پولیس میں رپورٹ دے دی اور کہا ان کو منع کریں، یہ ہماری اذان میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ اور کس نے رپورٹ کی؟ کسی غیر مسیح نے نہیں، اپنے نے۔ اور جب ہم نے کہا کہ بھائی ہمیں بلایا گیا وہاں پہ پولیس میں، ہم نے کہا بھائی ہم کسی کے خلاف بات نہیں کرتے، ہم تو یسوع کا پرچار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر آپ ایسا کریں، آپ ٹائم چینج کریں، اذان کے ٹائم نہ کریں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے اذان ختم ہوتی تھی ہم شروع ہو جاتے تھے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، آج تو شاید رکاوٹیں نہیں ہیں، لیکن جس دور میں یہاں پینٹیکوسٹل کا کام شروع ہوا ہے، جہاں نجات کا کام شروع ہوا ہے، ہر طرف سے رکاوٹیں ہی رکاوٹیں تھی۔ گھر کے لوگ مخالف ہو جاتے تھے، گھر کے لوگ، جب گھر کا ایک شخص ریسمان میں دعا کرتا تھا، گھر کے لوگ کہتے تھے یہ پاگل ہو گیا ہے، نکال دیتے تھے اور برا بھلا کہتے تھے۔ آج اتنی رکاوٹیں نہیں ہیں پاکستان میں جتنی پہلے ہوتی تھی، لیکن دنیا میں ہے، دنیا میں ہے۔ ایران میں
منادی کرنا مشکل ہے، افغانستان میں مشکل ہے، صومالیہ میں مشکل ہے، اور کمیونسٹ کنٹریز میں کلام سنانا مشکل ہے. وہ جنگ لڑ رہے ہیں وہاں فوجی، ہمارے فوجی، میرا مطلب ہے کلام سنانے والے، منات، ڈیوڈ اور اسی طرح سے اور بڑے خادم جیسے کہ رینہارڈ بونکی جو ہے وہ نائجیریا میں چلا گیا، اس نے افریقہ کو ہلا کے رکھ دیا. اس کے پیچھے ہماری دعاؤں کا پریشر جانا چاہیے. ہاللیلویا. ہاتھ کھڑا کر کے دعا کیا کریں. اذرا ایک دم پریکٹس کریں. آئیے اپنے ہاتھ کھڑے کریں. ہاللیلویا. اپنے ہاتھ کھڑا کریں اور آپ 1 منٹ کے لیے، آدھے منٹ کے لیے ان خادموں کے لیے دعا کریں جو دنیا کے بیشتر ملکوں میں جنگ لڑ رہے ہیں، منادی کر رہے ہیں، کلام سنا رہے ہیں. دعا کریں خداوند ان کو فتح دے، رکاوٹیں جاتی رہیں، کلام پھیلے، جہاں جہاں خادم جائیں موت سے ہوں، یسوع کے نام کو جناب ملے، بیماریاں چلی جائیں، گنہگار شفا پائیں، گنہگار نجات پائیں. ایسے دعا کیجئے. میں چاہتا ہوں آپ کی آواز آنی چاہیے. 1 2 3 4. ہماری دعا ہتھیار ہے. پیچھے سے آپ سپورٹ بھیجیں خادموں کو. تھینک یو یسوع کے نام میں. یہ میں نے پریکٹس کے طور پر کیا ہے، گھر میں یہ ضرور کریں. ہماری دعا ہم شروع کرتے ہیں اور 1 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ خود غرضی کی دعا ہوتی ہے. اپنے لیے ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کے لیے ہوتی ہے، اپنے خاندان کے لیے ہوتی ہے، اپنے جاب کے لیے ہوتی ہے، اور بس ختم. آپ کی دعا بڑھتی جائے گی. ان فوجیوں کے لیے، فوج سمجھتے ہیں نا جن کو میں کہہ رہا ہوں، جو شیطان کے خلاف للکار رہے ہیں، جا کے منادی کرتے ہیں، ان کے لیے آپ اپنی سپورٹ بھیجیں. ہاللیلویا. دعا کی سپورٹ بھیجیں. دیکھیے ہماری جنگ کن سے ہے. افسیوں 6 باب 12 ہے. دیکھیں، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی. اس کا مطلب انسانوں سے نہیں لڑنا، کسی بہن سے، بھائی سے، یا کوئی آپ کی مخالفت کرتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا. ہاں اس دور میں تو فرق ہے. اس دور میں ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا. ہماری جنگ انسانوں سے نہیں بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں. مطلب ہماری جنگ بدلوؤں سے ہے، حاکموں سے ہے. حاکم کا کیا مطلب؟ وہ جو آرڈر چلاتے، ہمیں روکتے ہیں، منادی کرنے سے منع کرتے ہیں، کلام سنانے سے منع کرتے ہیں. یہ کوئی مشن بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی بہو بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو کلام سنانے کی صحیح تعلیم دینے سے روکے. کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمارے خلاف ہے. لیکن یسوع نے کہا اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، اپنے ستانے والوں کو معاف کرو. یہی مسلم کا پیغام تھا. آپ نے ان کو معاف بھی کرنا ہے، ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، ان کے لیے شفاعت بھی کرنی ہے، کیونکہ وہ خود آپ کے دشمن نہیں ہے. شیطان ان کو استعمال کر رہا ہے. اصل دشمن آپ کا شیطان ہے. بولے ہاللیلویا. تو پھر وعدہ کیجئے آج سے ہم دعا کرنا شروع کریں گے. کیجئے وعدہ. ہم نے جمعہ کو یہاں پہ 8 بجے سے 10 بجے تک پریئر کی ہے، صرف پریئر. اور اس میں جس کو جب ٹائم ملا وہ آیا اور دعا کر کے چلا گیا. ہم 10 بجے تک دعا کرتے رہے اور پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کیسے ختم ہو گیا. اب وہ ہم نے دن چینج کر دیا ہے. اب جمعہ نہیں، منڈے، کل ہر منڈے کو 8 سے 10 تک ہم یہاں پریئر کریں گے. آپ پریکٹس آپ کی ہوگی کہ کیسے اوروں کے لیے دعا کرنی ہے. ذرا نکلیں خود غرضی سے، نکلیں اس کی روزمرہ کی دعاؤں سے، باہر آ جائیں. وہ جو رٹی رٹائی ہماری دعائیں ہیں ان سے باہر آ جائیں. آئیں ادھر پریکٹس کریں. آپ دعا کریں گے. 2 گھنٹے میں ہمیں دعا کرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور ایک دم ٹائم گزر گیا. ہم اس طرح سے آپ آئیں گے، دعا میں وقت گزاریں گے، آپ کی دعا بڑھتی چلی جائے گی. ہمارے دشمن بے شمار ہیں، ابلیس ہے، بیماریاں ہیں، بدروئے ہیں اور خدا کے کام کو روکنے والے ہیں. کوئی بھی ہو سکتے ہیں. ہم دعا کریں گے تاکہ خدا فتح بخشے. بولے ہاللیلویا. تو شیطان ایک اور طرح سے بھی حملہ کرتا ہے. وہ تو میں نے بتایا نا کہ رکاوٹیں ڈال کے خدا کے کام کو روکنے کے لیے بہت کرتے ہیں، خدا کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے. لیکن اور بھی طریقے ہیں شیطان کے، اور یہ پہلے سن چکے ہیں. بھلا کیا؟ شیطان ایماندار کے ذہن میں گناہ کرنے کی خواہش لاتا ہے. مثال کے طور پر عاشق بھائی نے نجات پائی
तौबा की, खुदा उनको कबूल किया, पानी का बपतिस्मा लिया, नशे छोड़े, और एक भाई इनके पास आ गया, दोस्त इनके साथ बैठने वाला, वो कहने लगा यार तुम कहाँ चले गए हो? इकट्ठे मजाक करते थे, हम लोग शराबे पीते थे, आजकल कहाँ होते हैं? और शायद मैं मिसाल दे रहा हूँ, शायद कोई ईमानदार उसकी बात मान के तो गुनाह में गिर जाए। शैतान इस तरह हमले करता है। अब शैतान के हमले के अंदाज फर्क है। कोई बहन जिसने तौबा की, जिसने निजात पाई, चुगलियां छोड़ दी, ऐबजोई छोड़ दी, गुनाह से पाक हो गई, और फिर उसकी कोई रिश्तेदार आ गई कि तेनू भी हो गया, तू तो चंगी भली सा। तो इस तरह से शैतान हमले करता है। हमारी जंग शैतान से है, इंसानों से नहीं। आपने दुआ से जंग जीतनी है। बोले हालेलुया। तो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, शैतान ऐसे ख्यालात हमारे ज़हनों में लाता है, किसी ना किसी के जरिए से लाता है। मिसाल के तौर पर किसी ने सिगरेट छोड़ी और कोई दोस्त आ गया, उसने कहा यार क्या मजे से हम दोनों पीते थे यार, तेनू क्यों हो गया? और यार एक पी लो यार, सिर्फ हमारे कहने से थोड़ी सी एक कश लगा लो। ये शैतान है जो हमले करता है। फतह आपने पानी है। कैसे पानी है? तरीका क्या है? दुआ। दुआ एक जंगी हथियार है। तो यहां पे लिखा है, क्योंकि नेक्स्ट दिखाइए जरा, याकूब पहला बाब 14वीं 15वीं आयत जरा सामने देखिए और पढ़े। हाँ, हर शख्स अपने ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामिला होकर गुनाह को जन्मती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। इसका मतलब यह है कि हमारे ज़हन में ख्यालात शैतान लेके आता है। ईमानदारों की, गुनहगारों की नहीं बात कर रहा, जिन्होंने निजात पाई है, सिर्फ उनके। गुनहगार तो उसने क्या कर है, वो तो उसकी टीम के हैं, वो तो उसकी फौज में शामिल है। ईमानदारों का दुश्मन। लोग कहते हैं कि आजमाइशें बड़ी आती हैं, तो और किसको आएंगी? ईमानदारों को तो आनी है। तो जब शैतान की तरफ से आजमाइशें आती हैं, हमारे ज़हनों पे हमला करती हैं, उसका एक ही तरीका है, दो तरीके हैं। दुआ करें पहला नंबर, बाकी वो एक ही है, दुआ करें। अगर अकेले दुआ कर रहे हैं तो ठीक है, अगर खानदान के साथ मिल जाए, एक टीम बना ले, चार लोग आप दोस्त जिनको आपको पता है कि ईमानदार है, उनके साथ मिलकर वक्त मुकर्रर कर लें, दुआ करें, रफाकत में रहें। संडे को चर्च आए, मंडे को जो प्रेयर मीटिंग शुरू की गई है 8 से 10, इसमें आए। और एक और ऐलान, थर्सडे को, इसी थर्सडे को, कमिंग थर्सडे को, हर थर्सडे को 7 से 8 बजे तक इबादत शुरू की गई है। इस थर्सडे को 7 से 8 बजे, हर मंडे को 8 से 10 बजे इन इबादत में आए। आप इबादत में आएंगे तो जब रफाकत में होंगे, जो शैतान आपके ज़हनों के ऊपर हमले कर रहा है, उस पे आप फतह पा सकेंगे। बोले हालेलुया। जरा सब कहिए यीशु मसीह की हाथ लगा के गए हालेलुया। जरा जोर से हालेलुया। जरा कह दें, इतने नहीं शैताना तेरा जोर चलना। क्यों नहीं चलना? क्यों? मसीह दुआ करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अगर गुनहगार ये कहे ना चर्च में आके गीत गाए मीटिंग में, ऐसे नहीं शैताना तेरा जोर चलना, तो पता क्या कहता है? अच्छा जरा भाग दे आप। तो आपने ईमान में कायम रहना है, दुआ में कायम रहना है, और उसका जोर नहीं चलेगा अगर आप ईमानदार हैं। हालेलुया। तो जंग जीत सकते हैं। जंग जीतने का जरिया क्या है? एक तो ये घड़ी मुझे तंग करती है। तो जंग जीतने, ये आज़माइशें शैतान की तरफ से आती हैं। 3 आयत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, सामने लिखी है, नोट कर ले। पहले नंबर मरकुस 13 बाब की 33 आयत, मरकुस 13 बाब की 33 आयत, खबरदार जागते और दुआ करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो वक्त कब आएगा। अब ये सोचे कब वक्त आएगा, पता नहीं कब इस क्या नाम है, पिंजरे में से चिड़िया उड़ जाएगी, कब से अंसरी से ये परिंदा जो हमारी रूह है प्रवास कर जाएगी, ना जाने कब मौत वाक़या होगी, ना जाने कब यीशु मसीह आ जाएगा। जब वक्त मालूम नहीं है, जागते रहो, बेदार रहो, खबरदार रहो, दुआ करते रहो। ये हथियार है जंग पे गालिब आने का। और हमारी जंग मैंने बताई है, इब्लीस से है, बुरे ख्यालात से है। और फिर दूसरी आयत देखिए, मत्ती 26 बाब की 41 आयत, यीशु ने ये कहा, जागो और दुआ करो ताकि आज़माइश में ना पड़ो। आज़माइश, वो जाग नहीं रहे थे। यीशु ने जब कहा ना कि मैं आपको वाकया सुना देता हूं, यीशु मसीह गैसमनी बाग की तरफ गया, शागिर्द साथ गए, यीशु ने कहा तुम यहां दुआ करो। अब सुन रहे हैं? कितने सुन रहे हैं?
जा रहा था, यीशु ने पीछे शागिर्दों को रोका और कहा तुम यहाँ दुआ करो, जागते रहो और मैं जरा आगे जाता हूँ। और यीशु दुआ कर रहा था और पीछे आए तो शागिर्द सोए हुए थे। तो यीशु ने कहा जागो ताकि तुम आजमाइश में ना, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। लेकिन वो जाग नहीं रहे थे। आज बहुत से लोग जिस्मानी तौर से तो जाग रहे होते हैं लेकिन दुआ नहीं कर रहे होते, खबरदार नहीं होते। तो आजमाइश से कैसे बचने का राज है? दुआ। फिर तीसरा वाला देखिए, मत्ती 6 बाब और उसकी 13 में है, ये सब कुछ वाली याद है। और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत हमेशा तक तेरे हैं। तो ये दुआ किया करे, ऐ खुदावन हम ये जो आजमाइशें आती है हमें बचा, ऐ खुदावन तू मदद कर। जब हम अपने आप को खुदावन के सामने रख देंगे वो हमें आजमाइशों में फतह देगा। बोले हालेलुया, वो फतह देगा। दुआ एक हथियार है जो शैतान के ऊपर हम चला सकते हैं। ये डायनामाइट की तरह काम करता है। ये दुआ जो है पहाड़ों को गिरा देती है, सख्त दिलों को नरम कर देती है, और ये दुआ जो है वो खुदा तक डायरेक्ट पहुंच जाती है। हालेलुया, किसी जरिए की जरूरत नहीं है सिवाय यीशु नाम के। मुकद्दस मरियम का नाम लेके दुआ नहीं कर सकते। ऐ खुदा मैं दुआ करता हूँ मुकद्दस मरियम के नाम से, ऐ दुआ करता हूँ मैं यशाया के नाम से, यिर्मयाह के नाम से, पतरस के नाम से, पौलुस के नाम से। खुदा कहेगा बंदे ते अच्छा का नाम आया है लेकिन इन्हां दे वसीले में तेरी दुआ नहीं सुनती। सिर्फ एक वसीला है, कौन सा? यीशु। हालेलुया, बोले सिर्फ यीशु, सिर्फ यीशु। लेकिन बाकी सब इज्जत के काबिल है, बाकी इज्जत के काबिल है, मोतबर है, खुदा के मुकद्दसीन है। हम उनको सलूट करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन दुआ का जरिया यीशु है। ईमान से दुआ करें, शक ना करें, यीशु के नाम से करें, और हमारे ईमान में जो है ना वो खलिश ना आए। दुआ करें, रिफाकत रखें। बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया, यीशु मसीह की। अब मैं आपको 2-3 वाकया सुनाना चाहता हूं। तो अब बात यह है, मैंने पहले भी बता दिया आपको, फिर बता रहा हूं किन के लिए दुआ करनी है। नंबर 1 खादमों के लिए, नंबर 1 खादमों के लिए। तो ये ना सोचेंगे गुड न्यूज़ चर्च के खादमों के लिए, खुदा की कलीसिया जहां जहां है उन खादमों के लिए दुआ करना शुरू करें। और फिर क्योंकि शैतान हर एक कलीसिया के खिलाफ अटैक करता है, खादमों के खिलाफ करता है, कलाम सुनाने वालों के लिए दुआ करता है, वो हमले करता है। एक आयत पढ़िए, इसको 6 बाब, थोड़ा सा मैं तेज हो जाऊंगा, जरा ध्यान से सुनिए। 6 बाब 19वीं आयत यहां लिखा है, और पौलुस कहता है और मेरे लिए भी दुआ करो ताकि मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दिलेरी से सुना सकूं। तो मैं कहता हूं मेरे लिए दुआ करो। अपने घर में जब आप दुआ करते हैं, जो गुड न्यूज़ में जो कलाम सुनाते हैं जितने भी, और जो मीटिंग लीड करते हैं उनके लिए दुआ करें, और दुआ करके कि आए खुदावन इनको इस्तेमाल कर, आए खुदावन इनकी ज़बान बन जा, आए खुदावन उनके होठों को इस्तेमाल कर, इनकी ज़बानों को इस्तेमाल कर, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, और दुआ करें ताकि कलाम सुनाने की दिलेरी हो। कलीसियाओं के क़याम के लिए दुआ करें ताकि और कलीसियाएं कायम हो। लोग कहते हैं जी ये क्या जगह जगह कलीसियाएं कायम हुई है, दुआ करें और करें। कई लोग कहते हैं ये 1.5 ईंट की मस्जिद, ये देखिए हर गली में 4-4 कलीसियाएं, दुआ करें और हो जाए। मैंने कोरिया, नॉर्थ कोरिया के बारे में सुना है कि जब जहाज वहां से गुजरता है, नीचे निगाह करें तो स्लीबे ही स्लीबे हैं, और लोग सोचते हैं कि ये कब्रिस्तान है। जी नहीं, वो सब चर्चेस ही चर्चेस है। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। मैं आपको एक बेदारी बताना चाहता हूँ। कोरिया में किस तरह से बेदारी आई। कोरिया में इस तरह से हो गया, 1903 में खुदा के किसी खादम को ये रोया मिली कि जाके नॉर्थ कोरिया में जाके मुनादी शुरू कर, और उसने ऐसी मुनादी की, दुआ के बारे में तालीम दी कि कोरिया की हर कलीसिया में सुबह 4 बजे दुआया मीटिंग होना शुरू हो गई। सुबह 4 बजे कोरिया की हर कलीसिया में दुआया मीटिंग शुरू हुई। उन्होंने दुआएं करना शुरू की, और जब वो दुआ करते थे तो फिर कलीसिया वहां पे कायम हुई, कलीसिया बढ़ती चली गई, मौजूद होते चले गए, कलीसियों को तरक्की मिलती गई, और वहां एक ऐसा खादम पैदा हुआ जिसका नाम है डॉक्टर योगेचू। क्या नाम है? बोलिए क्या नाम है?
डॉक्टर योगेचु पैदा हुआ, जो दुनिया की सबसे बड़ी कलीसिया का खादम वहां पे बन गया कोरिया में। वजह क्या थी? हथियार क्या था? एक दुआ करने वाली कलीसिया। ईमानदार पूरी कोरिया में सुबह 4 बजे प्रेयर मीटिंग करते थे, रो रो के दुआ करते थे, कोरिया बदल जाए, कोरिया में बेदारी आ जाए, कोरिया में मौत से हो जाए, कोरिया में रूहें बच जाए, कोरिया में लोग यीशु मसीह को कबूल करें, या बपतिस्मे हो, रूह कुदस के बपतिस्मे हो। और नौजवानों ने काम शुरू कर दिया, और एक छोटी सी लड़की ने एक पम्फलेट लिया, एक लिटरेचर जिसमें खुदा का कलाम लिखा हुआ था, योंगेचू को दिया, और योंगेचू ने उसको पढ़ा और उसकी जिंदगी बदल गई। उसने तौबा कर ली, उसने निजात कर पा ली। और वो कहता है जब मैं आसमान पे जाऊंगा, अभी डेथ हो गई उनकी, वो कहते हैं जब मैं आसमान पे जाऊंगा खुदा मुझे शाबाश देगा कि शाबाश, दुनिया की सबसे बड़ी कलीसिया तूने कायम की है। तो मैं कहूंगा शाबाश मुझे तो है ही, लेकिन उस लड़की को दे जिसने मुझे ये इश्तिहार दिया, जिसने ये पम्फलेट दिया था। आप खुदा के नजर में है। हालेलुया। ये घड़ी पीछे है इसलिए मैं बढ़ता जा रहा था, लेकिन टाइम हो गया। खुदा आपके साथ।